बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 11 सितंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इन आयत के तर्जुमे से किया जाता है। इरशाद बारी ताला है, क्या तुमने इस शख्स की हालत पर गौर किया जो दीन को झुठलाता है। ये वही है जो यतीम को धक्के देता है और मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। बस इन नमाजियों के लिए तबाही है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो दिखावा करते हैं और खैरात को रोकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो में बहुत ही अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब से बाहर वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अकामा होल्डर हैं, छुट्टियों पर अपने मुल्क गए और इनके अकामे और छुट्टी के वीज़े ख़त्म हो गए। वबाई मर्ज़ कोरोना की बिना पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो गई। इनके अकामे और छुट्टी के वीज़े, विज़िट वीज़े मुसलसल सऊदी हुकूमत पिछले 1.5 साल से रिन्यू करती आ रही है। सऊदी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 2 माह से मुसलसल इस बारे में ये अहकामात जारी हुए कि गैर मुल्कियों के अकामे और इनके जो वीज़े हैं, एग्ज़िट एंट्री वीज़े जिसे छुट्टी के वीज़े कहा जाता है, उसमें मुफ्त तोसी की गई थी। 30 सितंबर तक ये तोसी की गई थी, मगर इसमें मज़ीद 2 माह का इजाफ़ा कर दिया गया। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की वाज़िया हदायत के बाद महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने बैरून मुल्क मौजूद गैर मुल्की अफराद के अकामों, विज़िट वीज़ों और खरूज अऊदा जिसे एग्ज़िट एंट्री वीज़ा, छुट्टी का वीज़ा कहा जाता है, मज़ीद 2 माह की यानी 30 नवंबर 2021 तक तोसी शुरू कर दी है। सऊदी अरब के अहम तरीन सरकारी ज़राए के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने 25 रबीउस्सानी 1443 मुताबिक 30 नवंबर 2021 तक वीज़ों और अकामों में तोसी किसी भी गैर मुल्की से फ़ीस लिए बगैर यानी मुकाबले माली के बगैर खुद कार निज़ाम के तहत कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने कोरोना वबा से मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इनकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए कौमी पॉलिसी के तहत अकामों और वीज़ों में तोसी के अहकामात जारी कर दिए हैं। सऊदी हुकूमत की पॉलिसी ये है कि मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वबा से जन्म लेने वाली मालियाती और इक़्तिसादी मसाइल से मुमकिना हद तक बचाया जा सके। याद रखें, सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस 100 तक पहुँच गए हैं, क्योंकि सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ुसूसी तौर पर करम है कि यहाँ पर कोरोना तकरीबन कंट्रोल हो चुका है, ख़त्म नहीं हुआ, मगर इसके बारे में एहतियाती तदाबीर और सख्त क़वानीन पर अमल किया जा रहा है। सऊदी हुकूमत ऐसा कोई भी इक़दाम नहीं करना चाहती जिसकी वजह से वबाई मर्ज़ कोरोना के जरासीम दोबारा से सऊदी अरब में ज़ोर पकड़ लें। इसी बुनियाद पर ऐसे ममालिक जहाँ कोरोना की वबा कुछ ज़्यादा ही फैली है, कंट्रोल से बाहर है या कोई ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जाती। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया कुछ और ममालिक के हालात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। दोबारा से स्कूल बंद हुए, कुछ इलाकों को बंद किया गया। ये तमाम सूरत हाल सऊदी अरब के इदारे मॉनिटर करते हैं, जिसका इज़हार मैं पिछले कई दिनों से अपनी ख़बरों में करता आ रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट को इक़दाम करने चाहिए ताकि इसी बुनियाद पर आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हालात सऊदी हुकूमत की जानिब से भी सामने आएँ। सऊदी अरब के अहम इदारों ने मज़ीद इतलात शेयर करते हुए बताया कि बैरून ममलिकत मुकीम इन गैर मुल्कियों के शहरियों के अकामे और खरूज अऊदा वीज़ों में तोसी की जा रही है, जहाँ से कोरोना वबा के बाइस सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते। तोसी 30 नवंबर 2021 तक की जा रही है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो इस खबर के बाद वाया करते हुए दूसरे मुल्कों के ज़रिए सऊदी अरब आना चाहते हैं, जिसमें दुबई, बहरीन, ओमान और इसके अलावा कुवैत भी शामिल है, यहाँ से आप आ सकते हैं। दुबई और बहरीन अच्छी चॉइस होगी। सऊदी अरब में हर माह की 10 तारीख को पेट्रोल, डीज़ल, मट्टी के तेल की कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है। सऊदी तेल कंपनी, जिसे अरामको के नाम से पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, जुमे की रात सितंबर के लिए
پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وقت مملکت کے تمام ریجن میں پیٹرول 91 اور 92 دو قسم کے دستیاب ہیں۔ 91 کا پیٹرول 2 ریال 18 حلالے، جبکہ 95 کا بہترین قسم کا جو پیٹرول ہے وہ 2 ریال 33 حلالے میں مقرر ہے۔ ڈیزل 52 حلالے فی لیٹر اور کروسین آئل یعنی مٹی کا تیل 77 حلالے فی لیٹر میں پورے سعودی عرب میں دستیاب ہے، جبکہ ایل پی جی کی نئی قیمت جو ہے وہ 75 حلالے ہے۔ واضح رہے، تیل کمپنی ارامکو کی جانب سے ہر ماہ کی 10 تاریخ کو جو نرخ یعنی قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں، اسی لحاظ سے جولائی اور اگست کی قیمتوں میں مسلسل تسلسل کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، یعنی سعودی عرب میں سپٹمبر میں بھی پیٹرول کی وہی قیمتیں رہیں گی جو کہ جولائی اور اگست میں چلی آ رہی ہیں، کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ ایوان شاہی کی جانب سے ہدایت کی گئی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں ہونے والا ماہانہ اضافہ حکومت برداشت کرے گی تاکہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر معاشی بوجھ نہ پڑے۔ پیٹرول، ڈیزل، مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافے سے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سعودی اپنی عوام کا بہت خیال رکھتی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے ملک کی ترقی کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی اہم بیان جاری کیا گیا۔ سعودی کابینہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی وزیر کسی بھی کمپنی کا سعودی عرب میں سربراہ یعنی ہیڈ نہیں بن سکتا ہے اور نہ کسی کمپنی کی مجلس انتظامیہ کا رکن ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں قوانین بہت سخت ہیں۔ ایسے وزراء جو مختلف کمپنیاں چلاتے ہیں پھر ان کی کمپنیاں دوسری کمپنیوں سے زیادہ ترقی کرتی ہیں، انہیں کنٹرول کے لیے سعودی کابینہ نے اہم فیصلہ کر دیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس سے کمپنی کے سربراہی اور رکنیت مستثنیٰ ہوگی، جس کا فیصلہ کابینہ کے سربراہ نے کیا ہوگا۔ کابینہ نے ریئل اسٹیٹ جنرل اتھارٹی کے بعض کام پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیے ہیں۔ اس سلسلے میں کابینہ نے 5 ترامیم کی ہیں۔ سعودی کابینہ نے مزید انشورنس کمپنیوں کو کنٹرول کرنے والے قوانین کی دفعات میں ترامیم کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مملکت میں کوئی بھی شخص سعودی سینٹرل بینک سے لائسنس حاصل کیے بغیر انشورنس اسکیم جاری نہیں کر سکتا ہے۔ خلاف ورزی پر 20 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ خلاف ورزی دہرانے پر یومیہ 10,000 ریال جرمانے میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے مملکت میں ہفتے کو موسمی تبدیلیوں کے بارے میں اہم پیشنگوئی کی ہے۔ اس بارے میں قومی مرکز نے کہا کہ ہفتے کو جازان، عسیر، بہا اور مکہ المکرمہ کے بالائی مقامات پر تیز گرد آلود ہوائیں چلنے کا بہت امکان ہے، جس سے دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہوگی۔ گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا بھی امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات دفاع مدنی نے تمام افراد کو خراب موسم میں ڈرائیونگ کرنے سے اجتناب برتنے سے آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ اس سے بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ گرمی 44 سینٹی گریڈ مدینہ منورہ میں ریکارڈ پر آ سکتی ہے۔